अध्याय 177 प्रतिबंध 1। आजकल विज्ञापन समर्थन अनुबंधों में निर्दिष्ट किया जाता है कि हस्तियों को वेबो पर उत्पादों के लिए विज्ञापन पोस्ट करने की आवश्यकता होती है। इसे ऑनलाइन समर्थन माना जा सकता है। अपने व्यावसायिक भागीदार के रूप में ये मेंग को निश्चित रूप से उसके साथ बातचीत करनी पड़ी। उस समय उसके प्रशंसक निश्चित रूप से जाएंगे और उसे पसंद करेंगे। क्या वे उसकी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे? वो इतना लोकप्रिय सेलिब्रिटी था, लेकिन इस कंपनी को अभी भी ये नहीं पता था कि उसे कैसे खुश करना है। उन्हें सच में व्यवहार करना नहीं आता था। जू कुन को अचानक कुछ याद आया। वह फैंग शियाओनान की ओर झुका और पूछा, इस विज्ञापन के लिए समर्थन शुल्क कितना है? 2 करोड़। फैंग शियाओनान के दिल में एक खाता बही थी और उसे प्रत्येक समर्थन की कीमत स्पष्ट रूप से याद थी। जब जू कुन ने 20 मिलियन की संख्या सुनी तो वह तुरंत चिल्लाया, क्या यह वास्तव में केवल 20 मिलियन है? मेरी वर्तमान लोकप्रियता और ट्रैफिक के साथ ये थोड़ी सी रकम काफी नहीं है ना सिस्टर नान? जू कुन को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस उसकी छाती में अटक गई हो। क्या इस विज्ञापन को स्वीकार करना बहुत बड़ा नुकसान नहीं था? इतना लंबा समय तो कीमत थी ही, दूसरी पार्टी भी बहुत दखलंदाजी कर रही थी। वे उसे लगातार विज्ञापन फिल्माने के लिए कह रहे थे। ये बहुत परेशान करने वाला था। जू कुन शिकायत करता हुआ लग रहा था, लेकिन वो खुद से भी बड़बड़ाता हुआ लग रहा था। क्या तुम 20 मिलियन युआन में मुझे आदेश देना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक भिखारी हूँ? अगर तुम अभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो जब मैं हुआई एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर करूंगा तो भले ही तुम 200 मिलियन युआन की पेशकश करो, मुझे इस पर ध्यान से विचार करना होगा। 20 मिलियन युआन की पेशकश की तो बात ही छोड़ दो। हुआई एंटरटेनमेंट चीन की शीर्ष 3 कंपनियों में से एक थी, लेकिन उसकी वर्तमान लोकप्रियता के साथ उसके लिए एक अच्छा अनुबंध प्राप्त करना कोई समस्या नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआई एंटरटेनमेंट उसे एक बेहतर मंच प्रदान कर सकता था। जब समय आएगा तो उसे मिलने वाले विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। समर्थन शुल्क कम कैसे हो सकता है? जू कुन ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। उसे जल्दी करनी होगी और हुआई एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को एजेंडा में डालना होगा। वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? ये मेंग भूल गई थी कि उसने कितनी बार समय देखा था। अगर कोई और समय होता तो वो इंतजार करती। आखिरकार यह उसका काम था। ये मेंग बहुत पेशेवर व्यक्ति थी। हालांकि आज बात अलग थी। उसे सच में कुछ काम था। कौन सी बहन इतने प्यारे भाई को अकेले शंघाई में घूमते हुए देखकर चैन से बैठ पाएगी? सिर्फ सोचने भर से वो डर के मारे कांप उठी। ये मिंग ने यहाँ तक सोचा कि अगर उसके जाने का समय होने पर वो शूटिंग नहीं कर पाई तो वो डांट खाने के जोखिम पर भी निकलने और ये श्वान को लेने के तरीके सोचेगी। इस समय ये श्वान लिंगलिंग ब्यूटी के मुख्यालय के नीचे पहले ही पहुंच चुका था। अपने सामने फैशनेबल मुख्यालय को देखकर लियू यानरान मुस्कुराई और पूछा, युवा स्वामी, क्या आपको मेरी साथ चलने की जरूरत है? ये श्वान ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं। आपने आज बहुत मेहनत की है। वापस जाकर आराम करें या घूमने जाएं। अगर कुछ होगा तो मैं आपको फिर से फोन करूंगा। ठीक है। लियू यानरान ने ये श्वान को इमारत के नीचे छोड़ा और गाड़ी चलाकर चली गई। ये श्वान ने अपना फोन निकाला और अपनी छठी बहन को फोन किया। उसने सोचा कि कोई फोन नहीं उठाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 2 रिंग के बाद फोन उठा लेगी। बहन, क्या तुम व्यस्त हो? ये श्वान ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी छठी बहन की चिंतित आवाज तुरंत फोन के दूसरी तरफ से आई। क्या तुम अभी हवाई जहाज में हो? समय की गणना करने पर लगभग समय हो गया था। मैं लिंगलिंग ब्यूटी मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर हूँ। ये श्वान ने घुमा फिराकर बात नहीं की और सीधे उसे अपना स्थान बता दिया। इस समय कॉल कट गई। ये मेंग बहुत उत्साहित थी। बिना कुछ कहे वो लिफ्ट की ओर भागी। सहायक और कर्मचारी उसकी चिंतित नजर से हक्के बक्के रह गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। ये मेंग के साथ कुछ होने की चिंता में सहायक जल्दी से उसके पीछे भागा। लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा ही खुला था कि ये मेंग बाहर निकल गई। उम्मीद के मुताबिक जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, उसने मुस्कुराते हुए ये श्वान को देखा। छोटे बदमाश, तुम फिर भी चुपके से आ गए। ये मेंग सच में ये श्वान को सीधे चेहरे से सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन जब उसने ये कहा तो ये नरम शब्द बन गए। फिर जैसे कि वो अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, वो दौड़ी और ये श्वान को गले लगा लिया। ये तभी था जब ये मेंग को यकीन हुआ कि उसका छोटा भाई सच में यहाँ था। ये मेंग बहुत खुश थी। वो ये श्वान को देखकर थक नहीं रही थी, लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांटा। तुम छोटे शैतान, तुमने मुझसे झूठ बोला।
मुझे लगता है कि तुम अब साहसी हो गए हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगली बार तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या हम अभी भी जी पाएंगे? भले ही तुम अपने बारे में नहीं सोचते हो, क्या तुम अपनी बहनों के बारे में सोच सकते हो? ठीक है, मैं समझ गया, छठी बहन, ये शुआन ने जवाब दिया। उसकी बहन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान छिपी नहीं थी। उसका दिल पिघलने वाला था। फिर ये शुआन ने अपनी छठी बहन की ओर देखा। नाम ये मेंग, ऊंचाई 170 सेमी, रूप रंग 97, आत्मीयता 96। ये मेंग ने खुशी खुशी ये शुआन का हाथ पकड़ा और दोनों लिंगलिंग ब्यूटी मुख्यालय की इमारत में चले गए। जैसे ही वे अंदर घुसे, वे उस सहायक से टकरा गए जो जाने वाला था। सहायक ने ये शान को बिल्कुल नहीं देखा। इसके बजाय उसने ये मेंग का हाथ पकड़ा और चिंतित होकर कहा, क्या बात है सिस्टर शियाओ मेंग, क्या आप बहुत देर तक इंतजार करने के बाद थोड़ी नाखुश हैं? अगर ऐसा था तो बाहर भागने की कोई जरूरत नहीं थी। वह एक सहायक थी, वह जाकर समन्वय कर सकती थी। ये मेंग ने अपनी सहायक को मुस्कुराया और धीरे से ये शुआन को आगे बढ़ाया, जिसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा हुआ था। उसने डींग मारी, देखो कौन आया है। जब सहायक ने ये शुआन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। कहानी जारी रहेगी।